काराबाख के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। मशरिक़ वस्ता में दिरपाम के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज़रबाईजान के सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़रबाईजान के सदर के साथ इंतहाई तामीरी मुज़ाकरात हुए। बाहिमी मफाद के मुश्तरका मनसूबों से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। सदर इल्हाम अलीयूफ ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। जिन मनसूबों पर बातचीत हुई उन्हें 1 माह में हतमी शक्ल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज़रबाईजान के सदारती महल आमद। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों की भी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलीयूफ की शिरकत। LNGs की खरीदो फरोख्त के तरमीमी मुआहदा और स्टेट ऑयल कंपनी आज़रबाईजान और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए हैं। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? आइन में फौज को 2 तरह के इख्तियारात दिए गए हैं। एक इख्तियार दिफा का है और दूसरा सिविल हुकूमत की मदद करने का। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, आर्मी ऑफिसर छुट्टी पर जुर्म सरजद करे तो ट्रायल कहाँ होगा? क्या मिलिट्री कोर्ट का इख्तियार बहुत वसी है या महदूद? कराची में रेंजर एहलकारों का ट्रायल सिविल कोर्ट में हुआ। आइन पार्लियामेंट बनाती है, कानून साजी आइन के मुताबिक ही होती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत न रखे नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। क्या कोई वज़ीर आज़म अपनी मुकर्ररा मुद्दत में ज्यादा ओहदे पर रह सकता है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, क्या साबिक वज़ीर आज़म 9 मई वाक़यात की मजम्मत की है कि ये गलत हुआ? क्या अदालत में अपने तहरीरी जवाब में मजम्मत की गई है? कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आई थी तो लोग फूल फेंकते थे। जस्टिस नईम अफगान ने इस्तफसार किया कि अगर फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहाँ होगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, पहले दिन से कह रहा हूँ, सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। सिविलियंस की एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। ये तफरीक कैसे खत्म होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन सा नहीं? आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतल्लिका है। आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? जस्टिस मुसर्रत अली ने सवाल किया कि FB अली केस इंतहाई इतना अहम क्यों है? समाअत कल तक मुलतवी। आर्मी एक्ट कलअदम हो गया तो भी इंसदादे दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। एक से ज्यादा फॉरम्स मौजूद हों तो देखना होगा कि मुल्जिम की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी होगा। वकील उज़ैर भंडारी की आईनी अदालत में दलाइल। कहा, आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। फौज आर्टिकल 245 के अलावा सिविलियंस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। अगर कोई खुफिया इख्तियार फौज को है तो दिखा दे, हम मान लेंगे। सिविलियन हुकाम हर सूरत में फौज से बालातर होते हैं। कमांडेंट ऑफिसर का मुल्जिमान की हवालगी लेना फौज के सिविलियन पर बालादस्ती के मुतरादिफ है। कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियारात होते हैं, लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं। कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। जब हमला हो तो पुलिस और फौज समेत तमाम इदारे हरकत में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट माजी में लियाकत हुसैन केस में ये नुक्ता उठा चुकी है। अदालत करार दे चुकी है, फौज अगर किसी हमलावर को गिरफ्तार करे तो सिविल हुकाम के हवाले किया जाएगा। फौज पकड़े गए बंदे के हवाले से सिविल हुकाम की मुआवनत जरूर कर सकती है। हर इदारे को इख्तियारात आइन से ही मिलते हैं। जजेस तबादले और सीनियरिटी तनाज़े। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफ़ी। अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करते हैं। कहा, जजेस सीनियरिटी और तबादले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं था। मुनासिब यही समझा कि मुस्ताफ़ी हो जाऊं। पानी PTI से इजाजत के बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात की है। जो एजेंडा चीफ जस्टिस के हमारे पास भेजा उसमें ह्यूमन राइट्स, जुडिशल रिफॉर्म्स थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चीफ जस्टिस से हमने कहा कि बानी PTI, बुशरा बीबी और दीगर आसिरान जेलों में हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के हकूक सल किए जाते हैं। मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। जब ये हालात मातहत अदलिया में है तो आगे चलकर क्या होगा?
बानी ही पीटीआई वाहिद वज़ीर आज़म है जिनका जेल ट्रायल हो रहा है। बाकी वज़ीर आज़म का ओपन कोर्ट ट्रायल हुआ जिसे तस्लीम किया गया। हमने चीफ जस्टिस को बताया कि पीटीआई कारकुनान रहनुमाओं के साथ पुलिस गर्दी हो रही है, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से बताया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस और एटीसी सरगोदा के जज ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और साबिक चीफ जस्टिस को खत लिखा, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरह से इंसाफ या अदलिया की आज़ादी नहीं हो सकती। जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती वो तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए, एफबीआर इकदाम के जरिए हमें डिफॉल्ट करार देने की कोशिश न करे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 का इनेकाद अहमियत का हामिल है। बैंकिंग सेक्टर मुल्क में डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के फार्मूले पर काम करता है। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्सों की अदायगी में ऑयल एंड गैस सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। बैंकिंग सेक्टर का कौमी मईशत में अहम किरदार है। कॉन्फ्रेंस हुकूमत और स्टेक होल्डर्स के दरमियान बाहिमी राबतों का जरिया बनेगी। IMF का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF वफ्द के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत की जानिब से कार्बन लेवी की तजवीज़ देने का इम्कान। IMF वफ्द के साथ मुज़ाकरात के दौरान इब्तिदाई मुसवदे पर बात होगी। ज़राए का कहना है IMF वफ्द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने के लिए तजावीज़ भी देगा। मुल्क में कम से कम उजरत कानून पर अमल दरामद न होने का इंकशाफ। कायमा कमेटी बराए सनत और पैदावार में तवील बहस, अराकीन फट पड़े। मामला कौमी असम्बली को भेजने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली कम से कम उजरत कानून पर अमल दरामद न होने पर फैसला करेंगे। कायमा कमेटी का हुकूमती तय करदा उजरत पर अमल दरामद न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अराकीन का कहना था कि मुल्क में ठेकेदारी निज़ाम कायम है, जिसका जो दिल करता है कर रहा है। कमेटी इजलास में आगा रफ़ीउल्लाह और सेक्रेटरी सनत और पैदावार के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। यूटिलिटी स्टोर से डेली वेजेस मुलाजमीन की फरागत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सनत और पैदावार का इजहार बरहमी। वजीर सनत और पैदावार और सेक्रेटरी समेत मुतल्लिका इदारों को नोटिस जारी। कायमा कमेटी ने मुलाजमीन को निकाले जाने से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कायमा कमेटी का कहना है कमेटी सिफारिशात के बावजूद ऐसे इकदाम उठाए गए जो गैर कानूनी है। डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरियों से निकालना गैर कानूनी है। MD यूटिलिटी स्टोर्स ने बताया कि स्टोर्स को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लाहौर का ग्रीन लाइन मंसूबा नाअहल वज़ीर आला के तमाम मंसूबों की अक्कासी करता है। वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मरियम नवाज को मयारी तरक्याती मंसूबों के लिए अली अमीन से खुसूसी तरबियत लेने की जरूरत है। तरक्याती मंसूबों में काम से ज्यादा कमीशन लेना शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। सिर्फ टिकटॉक बनाने की गर्ज से बनाए गए मंसूबों का यही हाल होता है। पंजाब के तमाम मंसूबे जाली वज़ीर आला की तरह जाली साबित हो रहे हैं। बाइकर लाइन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया। वही कंपनी दोबारा बाइकर लाइन का रंग करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा इसमें पंजाब हुकूमत का एक ढेले का भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई अदायगी की गई। पेशावर की BRT पिछले 5 साल में चली कम है, जली ज्यादा है। पेशावर मेट्रो की आज भी KP हुकूमत ने 60 अरब रुपए अदा करने हैं। BRT का केस आज भी आलमी अदालत में चल रहा है। KP हुकूमत के तर्जुमान ने आज तक कौम को अपने वज़ीर आला की कारकर्दगी नहीं बताई। KP में आज भी लोग नदी नालों से डोलियों और बाइक्स पर नदियों को अबूर करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने हाईकोर्ट ऑफिस का एतराज बहाल रखा। दरख्वास्त गुजार को रीडर सेल कमेटी से रुजू करने की हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि रीडर सेल कमेटी फैसला ना करे तो आप अदालत से रुजू कर सकते हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सदर जरदारी और वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खत में कहा गया है 21 जून 2008 को उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने का ऐलान किया था। उस वक्त के वज़ीर आज़म का ये इक़दाम मुल्क कौम की खातिर जान का नजराना पेश करने पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शानदार खिराज अक़ीदत पेश करना था। 9 अगस्त 2008 को सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने का बाकायदा एलामिया जारी किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक में भी कौमी हीरोज के नाम पर एयरपोर्ट्स मौजूद हैं।